हेलो किड्स, माय नेम इज हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मास अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के एकदम तैयार। तो हमने अपना एक चैप्टर शुरू करा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसका हम पार्ट 1 में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी फूड आइटम से अगर हमें ये पता लगाना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, उसमें फ़ैट है कि नहीं, उसमें प्रोटीन है कि नहीं, वो सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमने अच्छे से करी थी और उसका प्रोसीजर भी हमने याद कर लिया था। तो उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो फूड के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। हमने पढ़ा था कि हमें हर एक न्यूट्रिएंट, हर एक कंपोनेंट की एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, एक क्वांटिटी में उसकी ज़रूरत होती है। उसके बिना हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, हम वीक हो जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लास 6 की जो साइंस है चैप्टर 1, आज हम उससे कंटिन्यू करेंगे। तो पेज नंबर 11 है, मैं रीडिंग शुरू करता हूँ। आप सब भी अपनी किताब का पेज नंबर 11 खोल लें। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए करते क्या हैं। पहले मैं न्यूट्रिएंट्स लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बेसिकली हमें क्या करते हैं, शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं हमारी शरीर को। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी दे देते हैं। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो दे बोथ गिव एनर्जी and they are called energy giving food। एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड। पहले हम इनके एग्जांपल्स भी थोड़े से नोट कर लेते हैं। देखो, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से सोर्सेज हैं आपके। वीट है, राइस है, पोटैटो है और मेज है। फैट्स के सोर्सेज आपके कौन कौन से हैं। नट्स, ऑयल, मीट एंड एग्स। तो ये सब सारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं और ये हमें क्या देते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं, दोनों ही, और इसलिए इन्हें कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। आप वीडियो को पॉज करके इन सबको अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स पूरे से अच्छे से तैयार हो जाए। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन्स हमें चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए और जो हमारे जो इंजरी हो जाती है, जो हमारी मसल्स टूट जाती है, उनको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए। Foods, proteins are often called body building foods. That's why they are called body building foods. मतलब शरीर को बनाने वाले व्यंजन या खाद्य पदार्थ। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमारे कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन्स, उनके भी मैं कुछ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो प्रोटीन्स में आती है सबसे इंपॉर्टेंट पल्सेस, मतलब दालें, देन एग्स। ठीक है, फिश भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन्स का। ये बहुत सारे कॉमन सोर्सेज हैं। पीस। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं और वो हमें क्या देते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो हमने सीख लिया। नाउ कम्स टू विटामिन्स। vitamins, vitamins helps in protecting our body against diseases। vitamins हमारी मदद करते हैं हमारे शरीर को बचाने में, किन से,
बीमारियों से। वाइटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। वाइटामिन हमारी और क्या मदद करते हैं, वो हमारे टीथ को, हमारी बोन्स को, हमारी आइज़ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं। वाइटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वाइटामिन बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सम ऑफ दीज आर वाइटामिन ए, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी एंड वाइटामिन डी। A, C and D. Vitamin E and K are also here. There is also a group of vitamin called vitamin B complex. एक बहुत ही अच्छा सा ग्रुप है, बहुत बड़ा सा ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in small quantity. सभी प्रकार के vitamins को हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमें चाहिए ही होता है। विटामिन E, विटामिन A, अगर मैं इसका लिखूँ यहाँ पे, vitamin A keeps our skin and eyes healthy. For skin and eyes, ठीक है। और विटामिन A के सोर्सेज कौन कौन से हैं? पपाया, कैरेट एंड मैंगो, ठीक है। मिल्क और फिश भी है। और नाउ कम्स द विटामिन C। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट दी डिसीजेस, मैनी डिसीजेस, अगेंस्ट डिसीजेस। इसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? जो भी खट्टे फल होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो सारे इसके सोर्सेज होते हैं। देखो सारे खट्टे फ्रूट हैं इसमें, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, टोमेटो, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन सी के। तो विटामिन ए, सी, नाउ कम्स द विटामिन डी। ये क्या देते हैं हमें, उनके सोर्सेज क्या हैं? आप ये 2-4 नाम आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम जो होता है हमारे बोन्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। फूड दैट्स आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर सोन। तो ये मैंने लिख के भी दिखा दिया आपको बोर्ड पे। विटामिन डी के रिसोर्सेज क्या हैं? लीवर फॉर एनिमल्स, ऑफ एनिमल्स, सीप्स और गोट्स का कुछ लीवर होता होगा वो, एग और फिश भी है, मिल्क भी है। ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन डी के। और हमें पता ही है कि विटामिन डी हमारी बॉडी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस करती है जब हमें सनलाइट अच्छी मिलती है। सनलाइट से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी ही अच्छे अमाउंट में विटामिन डी को प्रोड्यूस कर पाती है जब हमें सनलाइट अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वो फ्रूट्स और जो वो फूड आइटम्स तो आपको लेने ही हैं, जैसे एग्स, लीवर, फिश एंड मिल्क। देखो यहाँ पे बॉक्स में लिखा है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में हमारी जो बॉडी है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, क्या मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स हमें बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, लेकिन उनमें से हर कोई प्रॉपर ग्रोथ, एक सफिशिएंट, एक कंप्लीट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए भी। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो 2.10 में आपके कुछ सोर्सेज दे रखे हैं। देखो आयोडीन का सबसे यूजुअल, सबसे टिपिकल, सबसे जनरल सोर्स क्या होता है? सॉल्ट होता है हमारा। देन कम्स द जिंजर, ठीक है। नीचे किसका है? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस के सोर्सेस यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं? मिल्क, बनाना एंड ये वो हैं कुछ क्रियल्स है, और यहाँ पे चिलीज भी हैं, ठीक है। नाउ कम्स द आयरन। आयरन के सोर्सेस कौन कौन से हैं? एप्पल, स्पाइनच, ग्रीनी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जनरल टर्म, ग्रीनी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ
आयरन। और कैल्शियम का तो हमें अच्छी तरह पता ही है, एग्स एंड मिल्क आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। तो ये कुछ जो फूड आइटम्स है ये भी आपको ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए, लेने चाहिए, क्योंकि इनसे आपको मिनरल्स मिलते हैं और हर एक मिनरल की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अक्सर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। यू मे हैव नोटिस दिस वाई रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हमने टेबल 2.2 में जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने पता लगाया था कि कौन कौन से फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। You may have noticed this while recording your observations. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी फूड आइटम में कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और कोई न्यूट्रिएंट बिल्कुल मिनट अमाउंट में हो, बहुत कम अमाउंट में हो। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जो चावल होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स के अलावा उसमें प्रोटीन्स कम होगा, उसमें फैट कम होगा, उसमें मिनरल्स कम होंगे। दस वी से डैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है, प्रोटीन्स का नहीं है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। नाउ कम्स द डाइटरी फाइबर्स। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स, ओके, एंड वाटर, और वाटर की भी। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। इनको हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। रफेज प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा ही हमें मुहैया कराया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। होल ग्रेन्स मतलब सारे ग्रेन्स, रो ग्रेन्स जिनको प्रोसेस नहीं किया हो, जैसे राइस, मिलेट्स, बार्ले, ये सारे होल ग्रेन्स हैं। और कौन कौन से सोर्सेज हैं इसके? पल्सेस, पोटैटोज, वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और ये सारे के सारे सोर्सेज हैं रफेज के, डाइटरी फाइबर्स के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं देता, लेकिन बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क। और वो जो उसकी जो बल्क होता है, मतलब जो फूड को बनाता है, एक्चुअली प्रिपेयर करता है, क्योंकि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं, तो वो उस डाइटरी फाइबर्स उसके बल्क को क्रिएट करता है। और एक्चुअली इसी से हमें फीलिंग होती है फुलनेस की। अगर रफेज नहीं होगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा और हमें बहुत सारे प्रोटीन्स लेने पड़ेंगे। उतने सारे प्रोटीन्स लेना पॉसिबल नहीं है, तो रफेज इज़ वेरी एसेंशियल। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से निपटने में भी हमारी मदद करता है। वाटर का तो सबको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है वाटर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इसका फंक्शन? हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर नहीं होगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन है, वो जो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना है फूड से वो नहीं कर पाएगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और यूरिन और स्वेट के माध्यम से जो हमारा वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको वो एक्सक्रीट भी करती है, बाहर भी निकालती है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर फूड नीड्स, बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। अक्सर हम जो हमारी पानी की मात्रा है वो पूरी होती है जो हम पानी पीते हैं, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let's see if there is any other source which provides water to our body. तो और पानी हमें उन खाद्य पदार्थों से भी मिल जाता है जिनको बनाने के लिए, जिनको कुक करने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे खाद्य पदार्थों में तो पानी होता ही है। अक्सर हर फूड आइटम में थोड़ा थोड़ा पानी तो होगा ही होगा। देखो, एक्टिविटी 3 यही एक्सप्लेन करना चाहती है आपको कि हर फूड आइटम में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का पानी तो होता ही होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, वाटरमेलन, तरबूज में बेटा 90 to 92% जो उसका फ्रूट होता है, जो उसका पूरा का पूरा बल्क होता है, जो पूरा उसकी बॉडी होती है, उसके अंदर 90 to 92% सिर्फ पानी ही होता है। बाकी 8% होता होगा उसमें कुछ मटेरियल। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेज, और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटो। टमाटर लो या फिर नींबू लो, हमें पहले से ही पता है कि टमाटर और नींबू गीले होते हैं। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो? यस।
क्या आपके हाथ गीले हो गए जब आपने उनको छोटे छोटे पीसेस में काटा? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। ज़रा ऑब्जर्व करें कि जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को छीला जाता है, काटा जाता है, उन्हें मैश किया बनाया जाता है उनका, तो वो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फूड दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या तुम्हें ऐसा कोई फ्रूट या वेजिटेबल मिलता है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो? तो ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है जिसमें पानी हल्का सा भी ना हो। हर किसी फ्रूट में, वेजिटेबल में पानी होता ही होता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। टू सम एक्सटेंट अवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। कुछ हमारी जो बॉडी की नीड्स है पानी की, वो इनसे भी पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स आइटम। और हम जो कुकिंग में तो पानी ऐड करते ही हैं, ताकि कुकिंग जो हमारा फूड आइटम जिसको हम कुक कर रहे हैं वो जल ना जाए, वो रोस्ट ना हो जाए, इसलिए। आज हमने ये अपना पोर्शन कवर कर लिया है। कौन सा? कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पर्सनल नॉलेज के लिए भी। सो प्लीज़ डू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इमीडिएट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस डाइट वीडियो, जो मैं पार्ट 3 में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी, बी सेफ, बी हम्बल टू ईच अदर। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।